हम देखते हैं शादियों में, ठंडियों में शादी होती है, आइसक्रीम खा रहे, हद हो गई यार। हमारे गांव में एक भैया अंग्रेजन आई, अंग्रेजन बागेश्वर धाम से अंग्रेजन आई जर्मनी की। हमें तो अंग्रेजी आती नहीं, हमारे बच्चों ने बताया कि पेप्सी मंगा रही। हमने कहा मार लिया, जनवरी के महीना में पेप्सी। हाँ, ऐसे रित भोजन नहीं कहते हैं। अब बताओ आइसक्रीम का ठंडियों की है? कई लोग कहते नहीं महाराज ठंडियों की है। एक जने हमसे बोले महाराज आप क्या जानो खा पी करके, ये आइसक्रीम तो ठंडियों की है, गर्मी में नहीं खाना चाहिए। हमको याद हो गई। हमने कहा हम अभी तक गलती करते रहे कि हम गर्मियों में खाते रहे। तुमने ठीक बताया। लेकिन एक होता है ऋतु भोजन, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। एक होता है हित भोजन, खाने योग्य, जो हजम हो जाए, वो खाओ, जो पच जाए। ऐसा अटर सटर कटर मत खाओ कि पचे ही ना, भारी पेट लें घूमो तो दिमाग खराब, एकदम लगे डकार पे डकार, कौका हो गई, अरे गुरुजी डाइजेशन गड़बड़ हो गई। भाई ऐसा भोजन करो जो बढ़िया पथ्य हो, बहुत जल्दी पच जाए। तो ऋतु भोजन, हित भोजन। तीसरा मित भोजन। ये मित भोजन कौन सा है? तो मित भोजन है लिमिटेड। कई लोग इतना खा ले उठता ही नहीं, जहां खाओ तो ही लुढ़क गए। उन्होंने कहा उठ बैठो, अरे अब रोटी खाई, अब रुक जाओ यार, अब नहीं। अरे याद हो गई, इतनी भी का खाने, इतनी भी ना खाओ कि उठा भी पड़े। हमारे गांव में एक सेठ था, सेठ खाने का इतना कंजूस के कहीं गांव में अगर निमंत्रण हो जाए तो 2 दिन पहले से ही उपवास शुरू। और जिस दिन निमंत्रण में जावे सो इतना खावे कि 8-10 लोग एक तरफ, अकेला एक तरफ। लेकिन जब खा ले में उसे उठाया जाए तो खुद नहीं उठता था, फिर 2 जने उठाने वाले लगते थे। तो वो कहता था हमें घर तक छोड़ा। कहीं इतना क्यों खा रहे हो? और आप सुनकर के हंसेंगे, ऐसी घटना घटी भी है, आपने सुनी। उसने इतना खा लिया कि पेट ही फट गया सारे को। आओ, तो हम लोग फिर गांव में उनको, जब बाद में वो ठीक हो गए, हल्की सी दिक्कत हो गई थी पेट में, आंत कौन फट गई, हॉस्पिटल गए, ठीक ठाक हो गए। जब वापस आए तो हम गांव में छोटे, जब हमारी अवस्था बहुत छोटी थी, तो गांव में जाकर के जैसे ही बोले, हमने कहा सेठ को फटो पेट। हम लोग जो है चिढ़ाते थे, सेठ का फटा पेट, सेठ का फटा पेट, सिटानी आई गुर्देत, ऐसे बढ़िया उनको चिढ़ाते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं ऋत भोजन, हित भोजन, मित भोजन। मित का मतलब लिमिटेड भोजन, और जो अपने आहार को कंट्रोल करके रखता है उसका व्यवहार, उसका परिवार भी कंट्रोल रहता है। आहार जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो सीताराम। तो क्या महत्वपूर्ण है भैया? आहार। आहार एकदम शुद्ध, सात्विक और बहुत गंभीरता वाला देखो रखना चाहिए। और आहार, अन्न, अन्न, अन्न में परमात्मा। कई लोग कहेंगे महाराज इसमें परमात्मा आप कहां से सिद्ध करोगे, दिखाई तो पड़ता नहीं। एक सज्जन हमको मिले, बोले महाराज आप तो कथाओं में बताते रहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान सब जगह है पर दिखे नहीं है। हमने कहा बात बहुत अच्छी है, लेकिन हमने उनको समझाया। हमने कहा दही देखा तुमने? बोले देखा है। हमने कहा एक बात बताओ, इधर आओ। बोले हाँ। एक कटोरी में दूध लाओ। एक कटोरी में दूध मंगाया, एक में दही मंगाया। हमने कहा दूध में झांको, इसमें घी कहाँ है? बोले महाराज दूध में घी नहीं है। हमने कहा लेकिन निकलता तो दूध ही से है घी। दूध से दही बनता, दही से फिर मक्खन, मक्खन को अगर अग्नि पर रख दो, ताप में रख दो तो वो घी बन जाता। उसी प्रकार परमात्मा सब जगह है, संसार है दूध। इस दूध में जब भक्ति का दही बनता है और तपस्या का जब मंथन होता है तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि भाई देखो दूध से ही घी बनता है तो दीपक में घी की जगह दूध डाल दो, क्या जलेगा दीपक? बोलो 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 बोलो। तभी जलेगा जब उसको मक्खन बनाओगे, दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, फिर घी निकलेगा, तभी वो दीपक है। दूध में ही घी, पर उसकी एक प्रोसेस है।
उसका एक वर्क है, उसका एक सिस्टम है। उसी प्रकार परमात्मा है हमारे ही अंदर, पर उसकी एक प्रोसेस है, उसका एक वर्क है। भगवान की कथा में बैठना मतलब ये हो गई मटकी। दही को जब मथते हैं तो माताएं मटकी में रखती हैं, हाँ जी अन्ना जी। तो एक कथा में बैठना ये है मटकी, ज्ञान है मथानी, श्रद्धा है कढ़निया, विश्वास है मंथन, मक्खन है संसार, दही है संसार, और मथना भाव है भक्ति। और जब इन सब का जोड़ा जुड़ता है तब फिर भगवान रूपी मक्खन प्रकट हो जाता है।